मेवात जिले के पिनगवा खंड के मोहम्मदपुर गांव में मनरेगा स्कीम में ग्रामीणों ने सरपंच पर गड़बड़ झाले के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक सरपंच ने बैंक के अधिकारियों से साझ-पाझ होकर उनके खातों से बिना विकास कार्य कराए लाखों रुपए की रकम निकाल ली। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत न केवल पंचायत विभाग के अधिकारियों से की, बल्कि आरटीआई लगाकर भी इसकी जानकारी मांगी गई है। मोहम्मदपुर गांव के लोगों का आरोप है कि सरपंच ने शमशान, कब्रिस्तान भूमि सहित कई जगह पर गांव में मिट्टी का कार्य मनरेगा स्कीम के तहत करवाया था, लेकिन इस स्कीम के तहत कोई काम नहीं हुआ और लाखों रुपए की पेमेंट करवा ली। मजदूरों का आरोप है कि उनके खातों की सभी कॉपी सरपंच के पास है, जिसकी वजह से उसने बड़ी आसानी से सारी रकम को मजदूरों का खाते से निकलवा कर उन्हें हड़प लिया। कुल मिलाकर मजदूरों का आरोप बेहद गंभीर है। मामले की गंभीरता से जांच करने की जरूरत है ताकि सच्चाई का पूरी तरह से पता लगाया जा सके। अब देखना यह होगा कि मोहम्मदपुर गांव के लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई अमल में लाता है। गांव के मजदूर सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से खासे परेशान नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से अधिकतर कार्यालय भी बंद है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के किसी पढ़े लिखे शख्स के मोबाइल पर सूची डल गई, तब उसे पढ़कर देखा तो ग्रामीणों के पैरों तले की जमीन खिसक गई, जिसके बाद मामले की शिकायत की गई। आप देखें लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। जमशेद जी, ये नरेगा का मामला है, क्या मामला है? ये मामले है जी, अब लॉकडाउन चल रहा 2-3 महीने, काफ़ी दिक्कत आई हुई है, तो हमने सोचा जी ये नरेगा का पैसा है जो ये निकलवा लें। तो देखा सरपंच के पास गए तो उसने बोला, पहले वहाँ गए मैनेजर के पास गए तो उसने कहा तुम्हारा पैसा नहीं है, ये निकला हुआ है। तो सरपंच के पास गए, सरपंच ने कह दिया तुम्हारा पैसा नहीं आया है वह है, मतलब फिर डीसी के सगले दरखास्त भी लगाइए जी। तो अब हम ये चाहते हैं जी हमारा पैसा मिलना चाहिए। हमने काम किया जो मजदूरी का, गरीब आदमी। कितने महीने काम किया? 6-7 महीना, 8 महीना है। कितने पेमेंट बनती है आपके? जो भी 20,000 है, किसी की 25,000 है, 30,000 है, काई की जैसे भी। काफी आपकी कितनी थी? मेरी कम से कम 28-27,000। कितने परिवार लगे हुए थे? किस तरह से मेहनत की? काफी बहुत परिवार है। अब ये सरपंच तो मना कर रहा है जी। हमने कौन सरपंच, क्या नाम? राशिद है जी। कहाँ का है? मोहम्मदपुर। हाँ, मनीषा कार्यकर्ता राशिद है, सरपंच मनीषा है मोहम्मदपुर। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं जी इसमें पूरी सरपंच के खिलाफ पूरी हुई जा, हमारा पैसा मिले गरीब आदमी के। हमारा गांव का सरपंच मनीषा है, ठीक है जी। हमने ना तो उसको देखा है ना कभी मिले हैं, और उसका कार्यकर्ता राशिद है, वही साइन वाइन करता फर्जी। हमने कौन लगता है इसका? राशिद इसका ससुरा बना पड़ा अब तो जी, लड़के की वो बना रखी घरवाली, लेकिन हमने अभी तक उसको देखा नहीं है, ठीक है ना। मीटिंग में देखा, जब से सरपंच बनी है यही करता, जो भी कुछ करता साइन वाइन सब कुछ यही करता है जी। अब क्या चाहते हैं इसमें आप लोग? किस तरह की परेशानी आप लोगों को हो रही है इस समय? हमारा पैसा मिलना चाहिए जी, और सरपंच के खिलाफ पूरी करी जाए सख्त कार्रवाई, यही चाहते हैं जी हम। क्या नाम है जी आपका? मेरा मुश्ताक है जी। कौन सा गाँव है? मैं मोहम्मदपुर गांव का निवासी हूं जी। क्या मामला है ये जो आपके गांव में है? कौन सरपंच है? किस तरह से ये जो है मामला सामने आया? कैसे पता चला जी? ऐसा है, ये सरपंच हमने ऐसा पता चला था, एक मोबाइल पे जो पढ़े लिखे हैं उन पे लिस्ट आई थी। हमने उस लिस्ट हमारे एक पढ़े बच्चे पे आ गई, उससे हमने उसके माध्यम से हमने मोबाइल की लिस्ट के माध्यम से हमने वे कागज़ निकलवाए हैं जी। कुल मिला के हमने आरटीआई भी लगाई है, इसके खिलाफ हमारे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। कौन कौन से विकास कार्य हैं जो नहीं हुआ है, बनने चाहिए थे? जी, एक तो जैसे हमारे कब्रिस्तान है, उनमें कुल मिला के 8 लाख के करीब पैसा आया है, उसमें एक पैसा नहीं लगाया है। उसमें जैसे
मुर्दा मर जाते हैं, गोंदा के लिए पानी भी चाहिएता है, तो कुल मिला के वहाँ मट्टी देने भी जाते हैं, वहाँ से पिसाए आते हैं जी, घर से बाल्टी में पानी लेके जाते हैं जब वो गोंदा बनते हैं जी। जी जैसे कब्रस्तान के लिए 8 लाख के समथिंग है, और जैसे हमारे शमशान भूमि है हिंदू के, उसके 5-5.5 लाख के करीब है, उनमें सिर्फ 20 या 25 के करीब मिट्टी डली है जी। ना उसके ऊपर कोई छतरी तनी है, कोई बरसात आती है मुर्दा नूई भीगते हैं जी उसमें। और बहरहाल जैसे एक फिरनी से मुद्दीन का घर तक, मुद्दीन का खेत तक एक रास्ता है, उसके लिए 6 लाख के 5.5 लाख के दरमियान में एक पैसा है जी। वो वैसे कागज में कंप्लीट दिखा रखे हैं जी सर, वो से उसमें कोई पैसा नहीं लगा है। विकास कार्य न होने की वजह से गांव को क्या नुकसान इससे हो रहा है? नुकसान ये है जी, जब बरसात हो जाती है घोंटे गाढ़ हो जाती है, पानी भर जाता है और उस कागज में कंप्लीट दिखा रखा है, तो जी हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है आने जाने की। तो कहाँ इस मामले को लेकर शिकायत कर चुके हैं? अब तक क्या कार्रवाई इसमें हुई है? जी हमने डीसी साहब के भी लगाइए, एसडीएम के भी लगाइए, बीडीओ के भी लगाइए, आरटीआई है जो, उसके माध्यम से हम सरकार से इसको चाहते हैं ये हमारा गांव की जांच की जाए और हमारा गांव में विकास होना चाहिए। कितना बड़ा घोटाला इसमें हो सकता है, क्या उजागर हुआ है इसमें? कम से भी कम जब हमने कागज निकलवाए हैं जी, करोड़ों से ऊपर घोटाला है। क्या उम्मीद सरकार और प्रशासन से करना चाहेंगे? हम मीडिया के माध्यम से भी और खट्टर सरकार से भी इसकी जांच चाहते हैं, और जो हमारा गांव में काम नहीं हुआ है उस काम करवाने की कुल मिला के सरकार से दोहर लगा रहे हैं। सरकार उस काम को कराए, चाहे जांच करा के कराए, चाहे अफसर भेज के कराए, बहरहाल हमारा गांव में काम होना चाहिए, हम इसको चाहते हैं। गरीब किस तरह से परेशान है? गरीब इतने परेशान हैं, जैसे एक तो ये लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा सर, हम जैसे तैसे कहीं आए गए, बहुत मशक्क़त उठानी पड़ी हमने दरखास्तबाजी देने में। बहरहाल हमारी अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जी हमारा गांव में ये काम हुए, और जैसे ये नरेगा में काम किया है हमारे गांव वाले ने, इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला है। जब मैनेजर के पास हम जाते। इस्लाम जी क्या मामला है पूरा? मामला ये है जी नरेगा का, ये हमारा इसमें खाते पैसे है 28,000 कुछ है जी। हम गए थे वहाँ मैनेजर के पास, वह कहता खाता में पैसे ना तुम्हारे निकल गए, और उनको सरपंच लेगा निकाल के। है जी कैसे पता चला? ये दिखाया हमने, ये काफ़ी तो उसने दी नहीं, वो जो सारे खाता उस पर ये सरपंच पे हमने पता चली यार, हम पे हुआ खाता गए काफ़ी उनके पास, उन्होंने कही हमारे पास कोई नहीं है, अब ढूंढो। फिर हमने तो से मिला, उसे निकलवाया खाता नंबर, हम गए बैंक में, मैनेजर से मिला पड़ा, और ना मैनेजर कह रहा तुम्हारे खाते में पैसा नहीं है, सारे निकल गए। हमने जॉब कार्ड निकलवाया, ये पैसा है हमारा, हम गए इनको पैसा नहीं, इसमें निकल गया। तो किस चीज के पैसे हैं ये बड्ढान के नरेगा के ही। नरेगा? हाँ जी। तो किन लोगों को ये काम दिया जाता है, कब ये गरीबों को लिए दिया जाता है, बड्ढा खोदते हैं मजदूर आदमी, उनके लिए दिया जाता है। कितने दिन कितने महीने काम किया था आपने? ये करीब 5-6 महीना काम करा था। तो अब इस लॉकडाउन में क्या परेशानी हो रही है? परेशानी पैसे ही एक पास नहीं है, अब क्या करें, मजबूरी में ढूंढना पड़ता है जी। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको पैसा मिलना चाहिए जी। सरपंच से बात की? बात की, वो आने नहीं देता अपने पास, मेरे पास कोई पैसा नहीं। तो कहाँ आप लोगों ने शिकायत लगाई? हम लोग सरपंच हो गए, बैंक में गए, डीसी वीसी सब पे गए सर जी। मोहम्मद शाकिर है जी। साकिर जी, गांव का क्या मामला है? विकास कार्यों को लेकर कितना गबन किया गया और किन किन कार्यों को लेकर ये गबन किया गया? कौन सरपंच और कौन इसकी देख रेख करता है? देखिए जी भाई साहब, मैं मोहम्मदपुर से हूँ, और हमारे गांव के अंदर जो सरपंच फ़िलहाल है प्रेजेंट टाइम का, वो मनीषा खान है, एक लेडीज़ है, महिला में सरपंच ही है। और उसका जो कार्यकर्ता है जी वो राशिद है, मोहम्मदपुर से, और जी वो सारे काम को खुद करता है। और राशिद कौन लगता है उनका? राशिद उसका ससुर लगता है, उसका जो राशिद है उसका भाई का लड़का है, उसके उसमें, लेकिन उसका सारे काम को राशिद करता है। गांव के अंदर अच्छा काम करे या बुरा काम, सारा काम को राशिद खुद संभालता है जी। और राशिद है जी जो, वो गांव के अंदर
खुद यही नकली सिग्नेचर कर फर्जी सिग्नेचर कराकर इसको पास करा लेता। वो तो साल में 1-2 बार आती है, वो आती नहीं है जी। देखिए अभी तक हमने यही नहीं देखी उसकी सरपंचनी कौन है हमारी, और अब आज तक कोई मीटिंग नहीं ली। और सरपंचनी है जी जो उसने अभी तक गांव के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिससे गांव को संतुष्टि हो। और अब तक जी जो गांव का उसका विकास का जो मैटर है उसमें 1 करोड़ 25 लाख के समथिंग टोटल पैसा सरकार का अभी तक आया हुआ। पैसा तो ज़्यादा है, PRI की किस्त वगैरह भी आती है उसका कुछ पता नहीं है, जोड़ वगैरह छूटते उसका कोई पता नहीं है जी कहाँ करता पैसा का। और जो पंचायती घर है, पंचायती घर को सिस्टम आप देखो तो सर इतना ख़राब है कि उसके अंदर वो एक जानवर नहीं बैठ सकता। इंसान तो वो अपना घर बनाया है उसी को पंचायती घर, उसके सामने लैटरिन वगैरह जो सरकार ने दी है। सरकार से हमें पूरी सरकार है जो ये जो BJP सरकार इतने बहुत अच्छे तरीके से पूरे गांव में विकास किया है, उसकी तो कोई वही नहीं है। लेकिन जो सरपंच है ना जी ये खुद घोटाला करते हैं और पूरा टोटल पैसे को सरपंच घोटाले गबन कर गया जी हमारे गांव का पैसा। इस मामले की जानकारी आप लोगों को कैसे लगी और कब पता चली? देखिए जी हमने लॉकडाउन के सिस्टम से हमको इसकी जानकारी हुई, क्योंकि एक तो जो नरेगा का जो पैसा था वो जब गरीब आदमी इस पर वो करने लगे कि हमारा पैसा कहाँ गया, तो उसका हमने पूरा टोटल गांव का कागज़ निकलवाया और उसके RTI लगाई है और लेके CM से लेकर के SDM तक पूरे महकमा के लिए हमारी वो एप्लीकेशन लगी हुई है जी। और हमारे गांव के अंदर कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, जैसे कब्रिस्तान वगैरह है उसका 5,80,000 रुपये मंजूर हुए हैं और 1,08,000 जो हेडपम्प होते हैं पानी का नल होता है वो मंजूर हुआ पड़ा है। उसमें कोई नल नहीं है जी और उसके अंदर एक 5 फुट का पत्थर नहीं लगा है जी। वो जो उसमें बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं है अभी तक, और उस टोटल पैसा को हड़प कर गया सरपंच। और उसमें जो है 10-5 ट्रोली मिट्टी जरूर गिरवाई है। शमशान घाट को लेकर मुद्दा उठाया जाए तो शमशान घाट के अंदर भी 25-30 ट्रोली माटी गिराई है। शमशान घाट के अंदर भी कोई पहले जो हरिजन में सरपंच था पवन कुमार जो पहले सरपंच था उसी ने बाउंड्री कराई थी, उसी ने जो काम कराया था उसी का काम था। इसने कोई काम नहीं कराया उसमें शमशान घाट के अंदर। अब इसमें क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए जी हम मीडिया के माध्यम से ये सरकार से हमें पूरी अपील करना चाहते हैं कि हमारा जो गांव का पैसा हड़प किया है सरपंच ने, उस पैसे को सही लेवल पर उसको लगाया जाए। जो पैसा इसने घर पे कहाँ पे है इससे उसका पूरा ITI हमने भी लगाई है, उसके वो टोटल पैसे को वो नरेगा वालों का पैसा नरेगा वालों को मिलना चाहिए। गांव का जो पैसा इसने खाया है वो टोटल पैसा गांव के विकास के अंदर होना चाहिए। एक और रास्ता है जी, फिरनी से लेकर मुद्दीन के घर तक उसका 6 लाख से ऊपर का बजट है, उसमें अभी तक इसने 1 ट्रोली माटी नहीं गिरवाई है जी। इस सभी मामलों को लेकर क्या सरपंच से बातचीत की है? जो महिला सरपंच है बिल्कुल, देखिए जी वो महिला सरपंच तो आती नहीं है सर। देखो हम पे झूठ बोलना नहीं आता। जो महिला सरपंच वो कहती है कि वो हमसे एंटी हैं, नहीं कोई सवाल नहीं बनता एंटी का सर। हम तो गांव के अंदर विकास चाहते हैं, हमें तो गांव का पैसा सही सिस्टम पर लगना चाहिए ना, हमारा उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है जी। तो कौन इसको इसका जो देख रेख करता है वो राशिद करता है और राशिद ही पूरे सिस्टम को करता है।